अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडिविज़न में एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, इससे पहले हमने मुहावरे का टॉपिक पढ़ा था। मुहावरे से सवालात आते रहे हैं। हर पेपर में एक दो सवाल मुहावरे से हमेशा आते हैं। मुहावरे के साथ जो दूसरा सवाल आता है वो दूसरा सवाल होता है दोस्तों कहावतों का। किसका होता है? कहावतों का। बहुत इजी टॉपिक है। इसको आप हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा लोकोक्ति के नाम से। किसके नाम से पढ़ा होगा दोस्तों? लोकोक्ति या लोकोक्तियाँ नाम से आपने से पढ़ा होगा। ठीक है, हिंदी में भी आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा होगा। तो लोकोक्तियों को ही उर्दू में कहावतें कहते हैं या कहावत कहते हैं। कहावत एक होता है, कहावतें उसकी जमा है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। बस आपको ढंग से सुनना है, समझना है कि बात इसमें क्या कही जा रही है और कहावतों में और मुहावरों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम आपको फ़र्क बताएंगे। उसके बाद कुछ ख़ास कहावतें जो इम्तिहान में हमेशा आती रही हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है, उनको छांट कर चुन कर इसमें शामिल किया गया है ताकि आप उन्हें सुने, समझें, याद करें और आपके लिए इम्तिहान में वो बहुत फ़ायदेमंद हासिल हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कंटिन्यू अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कंटिन्यू आप सीरीज़ कंटिन्यू देख पा रहे हैं, तो आप वीडियो को पहले ही लाइक कर सकते हैं क्योंकि आप मुझे पता है कंटिन्यू देख रहे हैं, मतलब पहले वीडियो आप देख चुके हैं, पहले वीडियो आपको पसंद आए हैं तभी आप यहाँ तक आए हैं, है ना। अगर पुराने हैं तो फिर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी ज़िम्मेदारी समझ के इस वीडियो को तमाम ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके भाइयों तक सभी तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि उर्दू के कंटेंट, उर्दू के वीडियो बहुत मुश्किल से और बहुत कम मिला करते हैं। तो आप इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझ के क्या कर दीजिएगा, वायरल कर दीजिएगा। बहरहाल बातें नहीं करेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है तो छोटेपन में ही फटाफट इसको निबेड़ने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत कीमती वक्त, इम्तिहान बहुत नज़दीक है आपका, तो बहुत कीमती वक्त को बातों में ज़ाया नहीं करेंगे। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कहावत। क्या पढ़ रहे हैं? कहावत। कहावत को ज़रबुल मिस्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज़रबुल मिस्ल कहा जाता है या ज़रबुल मिसाल भी कहा जाता है। ज़रबुल मिसाल भी कहा जाता है, ज़रबुल मिस्ल भी इसे कहा जाता है। इसी को उर्दू में कहावत के नाम से भी जाना जाता है। कहावत आम बोलचाल में कहते हैं और इसी हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? लोकोक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकोक्ति। अब उंगली से देखा जाएगा नहीं, इसे लोकोक्ति भी कहते हैं। ठीक है, दिख गया आराम से। अब आप दुआ कीजिए कि कुछ ऐसा सेटअप हो ताकि आपको ढंग से लाइव आकर समझाया जा सके। सेटअप भी ऐसा है, इस वजह से आपको ऐसा समझाया जा रहा है। बहरहाल आप बातों को समझेंगे। चलिए बातें नहीं करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कहावत को ज़रबुल मिस्ल भी कहते हैं। कहावत एक ऐसा जुमला है जिसमें कोई मुशाहिदा, तजुर्बा या कोई अहम बात लफ्ज़ों के हकीकी मानी या मुराद में इस्तेमाल हो। कुछ कहावतें आसान अंदाज में होती हैं जिनको समझने में कोई मुश्किल नहीं होती, मगर कुछ मुरादी मानी यानी इशारे के तौर पर होती हैं जिनको समझने में दुश्वारी होती है, यानी परेशानी होती है। कहावत आम समाजी ज़िंदगी में पैदा होती हैं और कहावत बनने या बनाने में कोई वाक़या, हादसा या कोई माहौल बुनियादी काम करता है। कहावत के पीछे ज़रूरी है कोई कहानी होगी, कोई इंसिडेंट होगा, कोई वाक़या होगा। ये कहावत के साथ क्या है? लाजमी है। कहावत में ऐसा होता ही होता है। अब क्या कहानी है, क्या किस्सा है जी, कहावतें पढ़ेंगे तभी आपको पता इस बारे में चलेगा। अब कहावतें ख़ास क्या है कि देखें, मुहावरे में मसदर ना लाजिम है, कहावत में नहीं। मुहावरे में आखिर में ना आना क्या है? ज़रूरी है। पता लग जाता है मुहावरा है। सारे मुहावरे नहीं कह रहा, अक्सर या समझ लीजिए ज़्यादातर या समझ लीजिए सारे ही, कुछ को छोड़कर। ठीक है, कुछ को छोड़कर सभी मुहावरों का आखिर में क्या आता है दोस्तों? ना आता है। क्या आता है? ना आता है।
लेकिन कहावतों में ये चीज़ लाजमी नहीं है, कहावतों में ना आने की कोई गुंजाइश नहीं होती, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कहावत में भी जुमले के असल मानी के बजाय मिजाजी मानी लिए जाते हैं। असल मतलब भले ही कुछ हो, लेकिन मजाजी मानी उसका लिया जाता है। जैसे मैंने कल आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, मुहावरे वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एक मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब ये नहीं कि उल्लू को पकड़ा और सीधा कर दिया, कि उल्लू ज़मीन पे पड़ा था, उठाया और सीधा कर दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि उल्लू सीधा करने से मतलब क्या है, अपना मतलब निकालना, अपना मतलब निकालना, ये उसका मजाजी मायने है। ठीक है, तो कहावत में भी ऐसे होता है। कहावत भले किस लेवल पे भी कही गई हो, किसी बात के लिए कही गई हो, लेकिन उसका मजाजी मायने लिया जाता है। मुहावरों में तब्दीलियाँ मुमकिन हैं, कहावत में नहीं। मुहावरों में तब्दीलियाँ क्या है, मुमकिन है, लेकिन कहावत में मुमकिन नहीं है। मुहावरे में मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा और ज़माने में तब्दीलियाँ मुमकिन है, कहावत में नहीं है। मुहावरे में तब्दीलियाँ की जा सकती है, चेंजेस किए जा सकते हैं। एक वचन बहुवचन, एक इंसान के लिए अगर मुहावरा बोला जा रहा है तो उसे अलग हो सकता है। एक से ज़्यादा के लिए बोला जा रहा है तो मुहावरा अलग बोला जा सकता है। या मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए अगर मुहावरा बोला जा रहा है तो मुहावरे को अलग इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कहावतों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कहावतों में एक हो, ज़्यादा हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, इन सभी बातों से कहावत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहावत जैसी कही जाती है, कहावत को वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है जैसे वो लिखी जाती है। समझे बात? जैसे एक कहावत है, मेरी जूती मेरा सर। तो जब इसको एक इंसान के लिए काम में लिया जाएगा तब भी ये बोला जाएगा, और अगर लड़की के लिए बोला जाएगा तो भी ये बोला जाएगा, लड़के के लिए बोला जाएगा तो भी इसे बोला जाएगा। यानी मर्द औरत दोनों के लिए ये कहावत ऐसी कैसी ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट कहावतें आपके लिए शामिल की गई हैं, बारी बारी हम उसको पढ़ते हैं और इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ कहावतें शामिल की गई है, लगभग 100 कहावतें हैं, लगभग। तो बारी बारी सबको पढ़ेंगे और उसका मतलब जानेंगे। इस साइड कहावतें लिखी जो ग्रीन बॉक्स में है, और वाइट बॉक्स में क्या है, उसका मानी, उसका मतलब है। ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका मतलब क्या है, दिखावा कुछ और असलियत कुछ और, दिखावा कुछ असलियत कुछ। मेरी जूती मेरा सर, यानी मेरी गलती और मेरा ही नुकसान। सोते को सोता क्या जगाए, यानी निकम्मा काम की नसीहत नहीं कर सकता। आपको बस ये समझना है कि कौन सी लोकोक्ति यानी कौन सी कहावत किस वक्त इस्तेमाल की जाती है। देखिए एक बात और, ये जो टॉपिक है ये हिंदी अगर आपकी दूसरी लैंग्वेज है या हिंदी अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है तो हिंदी में भी कहावत का टॉपिक होगा बिल्कुल, और उसमें भी यही कहावतें शामिल है, अलग से कोई दूसरी नहीं है। हिंदी उर्दू लगभग क्या है, मिक्स है काफ़ी सारी। तो ये कहावतें आपकी हिंदी वाले चैप्टर में भी काम में आएगी, हिंदी ज़बान में भी काम आएगी, इसलिए ढंग से सुनना समझना। एक ही वीडियो से आप दोनों चीज़ें हल कर सकते हैं। पांचों उंगलियां एक से नहीं होती, इसका मतलब है हर चीज़ की अलग खूबी, हर चीज़ की अलग अलग खूबी होती है, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती। दूध का दूध पानी का पानी, इसका मतलब इंसाफ करना। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बोलते हैं ना। जिस थाली में खाए उसी में छेद किया, यानी नमक हरामी करना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसका मतलब है अपनी काबिलियत वहाँ दिखाना जहाँ कोई ना होता हो तो बेकार है। जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, इसका मतलब है बिन बुलाए किसी का मेहमान बनना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब है जिसके पास ताकत हो वो सब कुछ कर सकता है। जानना पहचान खाला भी सलाम, इसका मतलब है बेज़रूरत दखलंदाजी करना। दोनों जुमले एक जैसे हैं, ये वाला और ये वाला, लेकिन फ़र्क दोनों में अलग अलग है। जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, इसका मतलब है बिन बुलाए किसी का मेहमान बन जाना, और जानना पहचान खला भी सलाम, इसका मतलब बेज़रूरत दखलंदाजी करना, यानी हस्तक्षेप करना, जानते भली कुछ ना हो। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इसका मतलब है बुढ़ापे में सजना संवरना। बकरे की माँ कब तक खैर मनाए, इसका मतलब है अपनी सज़ा से कोई कब तक बच सकेगा।
यानी एक दिन कोई ना कोई अपराधी जब पकड़ में आ जाता है तो कहा जाता है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन उसको पकड़ में आना ही था। भरी जवानी में मांझा ढीला, इसका मतलब जवानी में कमज़ोरी दिखाना यानी देर से सुस्ती से काम करना। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना यानी अपना ही नुकसान करना। जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, इसका मतलब असरदार चीज़ें असर ज़रूर दिखाती हैं। आग पानी का क्या मेल, यानी दो मुतज़ाद चीज़ें एक जगह नहीं हो सकती। दो मुतज़ाद चीज़ें एक जगह नहीं हो सकती, इसका मतलब आग पानी का क्या मेल। मुर्गा नहीं बोलेगा तो सवेरा नहीं होगा, यानी किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, वो नहीं होना तो काम नहीं हुआ क्या, तब ये बात बोली जाती है। अंधेर नगरी चौपट राजा, ना अच्छा माहौल ना अच्छा इंतज़ाम। एक अंडा वो भी गंदा, इसका मतलब है एक औलाद वो भी ख़राब। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब है एक चीज़ के दो फ़ायदे होना। ऊँट के मुंह में ज़ीरा, इसका मतलब है ज़रूरत से बहुत कम। तारीफ़ एक हाथ से नहीं बजती, इसका मतलब है दो तरफ़ा काम, दोनों तरफ से कोशिश, दोनों तरफ की कोशिश से काम होते हैं, वरना कोई काम नहीं होता। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, यानी मांगने से ज़रा सी भी चीज़ नहीं मिलती और नसीब से महंगी चीज़ भी मिल जाती है। यानी इंसान जो चीज़ चाहता है, जो चीज़ मांगता है, उसको वो चीज़ नहीं मिलती और कई बार बिना मांगे उसको बड़ी बड़ी नेमतें मिल जाती है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, इसका मतलब है अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना। आम के आम गुठलियों के दाम, किसी काम में दोहरा फ़ायदा। आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों तरफ से मुश्किलें होना। डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत में थोड़ी मदद भी बहुत होती है। जब इंसान मुसीबत में हो और कोई थोड़ी सी उसकी मदद कर दे तो ये भी उसके लिए बहुत ज़्यादा होती है। एक अंडा वो भी गंदा, यानी एक औलाद होना और वो भी नाकारा होना, दो बार आ गया शायद। छोटा मुंह बड़ी बात, काबिलियत से ज़्यादा बताना, काबिलियत से ज़्यादा बताना यानी ऊंची फेंकना। आज नकद कल उधार, यानी नकद सौदा लेना। आटे दाल का भाव मालूम होना, परेशानी का एहसास होना। आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर परेशानी में पड़ना। उल्टे बांस बरेली को, इसका मतलब है खिलाफ काम करना। क्या मतलब इसका? खिलाफ काम करना, विरोधी काम करना, वो काम करना जो क्या हो, विरोधी हो, खिलाफ हो। ऊंची दुकान फीका पकवान, जिसका नाम खो हो लेकिन खूबी कुछ ना हो। एक और एक 11, यानी यकजहती में ताकत है, एकता में क्या है, ताकत है। कंगाली में आटा गीला, यानी मुसीबत पर मुसीबत आना। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, आदमी जो बेकार बैठा खाता हो, पड़ा पड़ा खाता हो, उसके लिए ये बात कही जाती है, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यदि ज़्यादा मेहनत पर कम फ़ायदा, मेहनत बहुत ज़्यादा करना, फ़ायदा बिल्कुल ना होना, उस वक्त ये कहावत बोली जाती है कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। गरीबी में आटा गिला, यानी परेशानी पर परेशानी आना। घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की अच्छी चीज़ की इज्जत ना होना, कदर ना होना। दूध का दूध पानी का पानी, इंसाफ होना। दरिया कूज़ा सब बंद करना, यानी तवील बात को मुख्तसर करके बताना। ऊँट के मुंह में ज़ीरा, बहुत कम होना। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी गुनहगार हमेशा डरता है, गुनहगार हमेशा डरता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत छोटा है, इजीली आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे, छोटा है तो बहुत जल्द लाने की, एक दिन का इंतज़ार ना करवा कर, हो सकेगा तो वीडियो जल्दी ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमेशा की तरह कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी वीडियो मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपनी तरफ से कोई मशवरा देना चाहें या ऐसी कोई क्यूरी, ऐसा कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर लिखिएगा, आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि ये कहावतें बहुत कम हैं तो रीड के अकॉर्डिंग जितना सिलेबस में सबसे ज़्यादा जितनी कहावतें आई हैं उन सभी को छाँट कर यहाँ पर लिखा है, सबसे ज़्यादा इन्हीं में से ही आती है।
वैसे एक अनार 100 बीमार, ऐसी भी बहुत सारी कहावतें बहुत है, लेकिन ज़्यादातर का मतलब आप जानते हो, इसलिए बहुत सारे लिखने का सेंस भी नहीं था, ज़्यादातर ईजी थी और आपके निशान में इतनी आती है, इसलिए छाँट छाँट के लिख दी। बहरहाल मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।